हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी क्लास 12 का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चे फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं वो है कंपार्टमेंट स्कीम के बारे में, कि कंपार्टमेंट जिन बच्चों की आई है वो कब होंगे एग्ज़ाम या उसकी फ़ीस कितनी होगी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे मार्कशीट पर इस बार आपको शो हो रहा है RT या किसी मार्कशीट पर शो हो रहा है RP, कहीं कहीं मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है ER। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के समझ में नहीं आ रहे हैं और इस वीडियो में मैं सभी इन क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और खासकर कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। उसकी कोई डेट अभी बच्चों के ऊपर नहीं पता है और वो बहुत पूछ रहे हैं इस बारे में। तो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिन्हें हम FAQ के नाम से जानते हैं, एग्जाम रिजल्ट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, फिर से मैं वही कहता हूँ और थोड़ा देखिएगा टाइम लगा के इसको। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मुझे नई नई नोटिफिकेशन CBSE की जो भी संबंधित क्वेश्चन से आपको मिलती रहें। तो जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने इसमें लिया है कि व्हाट डज द टर्म RT इन द मार्कशीट मीन। जैसे मैं बता दूं आपको कि इस बार CBSE ने एक जो वर्ड है फेल, FAIL, उस फेल वर्ड को अपनी डिक्शनरी से हटा दिया है और उस फेल वर्ड की जगह पर एक नए दूसरे वर्ड डाल दिए हैं उसमें उन्होंने। क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर हम बोलें कि भाई आपसे ये काम नहीं हुआ, आप इस काम में फेल हो गए, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत गलत पड़ता है उसके दिमाग पर, बच्चे के दिमाग पे। इसलिए CBSE ने इस बार जो भी मार्कशीट है सब किसी पर भी फेल वर्ड नहीं यूज़ किया है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें यह है वो है व्हाट डज द टर्म RT इन द मार्कशीट। तो RT का मतलब क्या है? द टर्म RT मीन्स रिपीट इन थ्योरी। R मीन रिपीट और T मीन्स थ्योरी। तो मतलब RT कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको थ्योरी में वो पेपर दोबारा देना है, रिपीट करना है वो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डज द टर्म RP। अब जैसे R का मतलब तो समझ में आपको आ गया, रिपीट, और P का मतलब है प्रैक्टिकल। यानी जिसकी मार्कशीट पे RP कहीं लिखा है इसका मतलब है द टर्म RP मीन्स रिपीट इन प्रैक्टिकल इन दिस टर्म यूज फ्रॉम 2020, यानी 2020 में जो रिजल्ट आया है आपका, इंस्टेड ऑफ फेल इन प्रैक्टिकल। यानी जो प्रैक्टिकल में फेल हैं वो फेल वर्ड नहीं यूज़ करा है इन्होंने, RP वर्ड यूज़ किया है, रिपीट इन प्रैक्टिकल। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका, व्हाट डज टर्म ER। अब ER का मतलब क्या है देखिए, CBSE हैज़ रिप्लेस्ड द टर्म फेल विद एसेंशियल रिपीट। E माने एसेंशियल, माने 100% ज़रूरी है कि आपको वो जो बच्चे रह गए हैं जिनके मार्क्स इतने नहीं आ पाए हैं कि वो पासिंग कैटेगरी में आ सकें, तो उसकी जगह पे पहले फेल लिखा आता था, अब फेल नहीं लिखा आएगा, वहाँ पे लिखा है ER। ER माने एसेंशियल रिपीट, यानी कि बच्चे को 100% वो चीज़ दोबारा रिपीट करनी ही है, वो क्लास कह सकते हैं। नंबर 4 लेते हैं, वाई आर द रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट डिक्लेयर्ड एज RL। अब RL का मीन्स क्या है देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ फ्यू कैंडिडेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज RL, सम डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। यानी इसका मतलब हो गया कि कुछ डाटा जो है वो CBSE के पास पहुंचा नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए उसमें उन्होंने लिख दिया है उसको RL, जो बाद में रिपीट होगा। RL मीन्स रिजल्ट लेटर, R माने रिजल्ट, L माने लेटर, तो रिजल्ट बाद में उनका डिक्लेयर करेंगी CBSE। पांचवा पॉइंट लेते हैं, इन द मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड। तो इसमें कहा गया कि जो प्राइवेट कैंडिडेट बच्चे थे उनके रिजल्ट पे प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं करें। क्यों नहीं करें हैं? क्योंकि देखिए क्या कहते हैं इसमें, इन 2020 इन सम ऑफ सब्जेक्ट्स देयर हैज़ बीन चेंज इन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन एज कम्पेयर 2019। ये कहते हैं कि 2019 के कंपेरिजन में जो 20 में कुछ मार्क्स चेंज हुए हैं। इन ऑल सच सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑब्टेन इन थ्योरी पार्ट हैज़ बीन proportionally increased and decreased marks has been added in theory marks and result has been declared। उन्होंने कहा है जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो थ्योरी में, प्रैक्टिकल में उन्होंने ऐड कर दिए हैं और वो डिक्लेयर करें, इसलिए आपको वो अलग से शो नहीं हो पा रहे हैं। 6 क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी मार्कशीट पे P लिखा हुआ है, जो ऑनलाइन मार्कशीट शो हो रही हैं, तो P का मतलब क्या है इसका मतलब, तो P में इन्होंने दिखाया है इट इज़ ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर, यानी किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्रामिंग एरर आ रही है उसकी वजह से वो P लिखा हुआ शो हो रहा है ऑनलाइन नेट पर। लेकिन जब मार्कशीट आपके पास पहुंचेगी तो उसमें वो P लिखा हुआ नहीं होगा। मैं पूरा पढ़ देता हूँ, इट इज़ ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर द सेम हैज़ हाउ बीन रेक्टिफाइड एंड इट विल नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्कशीट प्रोवाइड बाय CBSE। जब CBSE मार्कशीट प्रोवाइड करेगी तो उस पर वो नहीं लिखा होगा। कहीं कहीं मार्कशीट पे GB लिखा हुआ है। 7th क्वेश्चन में लिखा है इन मार्कशीट रिजल्ट
शोइंग इन वन सब्जेक्ट जी, व्हाट डज इट मीन। तो जी का मतलब भी देखो उन्होंने बताया है, इट इज़ ड्यू टू अ प्रोग्रामिंग एरर, द सेम हैज़ नाउ हैज़ बीन rectified and it will not be reflected in the mark sheet provided by CBSE। अभी वो प्रोग्राम एरर की वजह से जी दिखाई दे रहा है आपको उसके ऊपर, लेकिन जब रिजल्ट आएगा यानी मार्कशीट आपके हाथ में आएगी तो उस पर शो नहीं होगा वो। नेक्स्ट लेते हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं इसमें क्या है, विल द मार्क्स गिवन इन द सब्जेक्ट एज पर असेसमेंट क्राइटेरिया चेंज इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन और री इवोल्यूशन प्रोसेस। बच्चे पूछ रहे हैं इसमें कि जो मार्क्स हमारे असेसमेंट स्कीम के थ्रू हमें मिले हैं और हम अगर वेरिफिकेशन में जाते हैं या रिवोल्यूशन कराते हैं तो वो मार्क्स चेंज होंगे क्या। तो इसका आंसर में कहती है सीबीएसई, एनी इंक्रीज ऑफ डिक्रीज मार्क्स ड्यू टू वेरिफिकेशन और री इवोल्यूशन विल आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड एज पर असेसमेंट क्राइटेरिया। तो ये साफ कहते हैं कि जो भी वेरिफिकेशन के बाद करेक्शन होगा वो चेंज होगा उसमें, यानी कि वो चेंज उसमें कर देंगे उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू द ग्रेड्स गिवन अगेंस्ट मार्क्स इंडिकेट। यानी जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग में ग्रेड्स क्या दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं इसको, द ग्रेड्स आर रिलेटिव ग्रेड्स, दे विल वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एवरी ईयर। इसमें कहते हैं जो ग्रेड्स हैं वो सब्जेक्ट के संबंधित हैं और ये हर साल चेंज होते रहते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग भी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी। दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट पासिंग द सब्जेक्ट्स। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जितने नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स बनेंगे। डिटेल ऑफ दीज ग्रेड्स आर प्रोवाइडेड एज द बैक ऑफ द मार्कशीट। और अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो जब मार्कशीट आपके पास आएगी तो उसके बैक में उसके बारे में पूरी डिटेल में दिया होगा कि कितने नंबर पे कौन सा ग्रेड बन रहा है आपका। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो आता है अब, व्हेन विल कंपार्टमेंट एग्जाम बी हेल्ड। तो ये तो सबको पता है कि भी अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है और सीबीएसई ने जो 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में एग्जाम थे वो तक पोस्टपोन कर दिए थे, वो एग्ज़ाम भी नहीं ले पाई थी। तो और जो अब रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद में जो एग्ज़ाम बच्चों कंपार्टमेंट है वो उसके बारे में क्या कहते हैं, ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज सून एज सिचुएशन इन कंडक्टिव एंड इन कंसुलेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन डेटेड 14/7 में भी उन्होंने कहा है कि हमने 14 को एक डाला था सर्कुलर, उसमें हमने बता दिया है, लेकिन अभी कंपार्टमेंट की कोई भी डेट ये नहीं बता रहे हैं और वेट करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कोविड-19 की समस्या चल रही है, तो इसलिए कोई डेट अभी फिक्स उन्होंने नहीं करी है। 11वां क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन कैन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी फिल्ड। कंपार्टमेंट एग्जाम्स के एग्जामिनेशन कब फिल करना ये पूछ रहे हैं बच्चे इसमें। तो डिटेल विल बी मेड एज अवेलेबल एज सून एज डेट इज डिक्लेयर्ड। तो इसमें बताया गया है कि फ़ीस के बारे में या कब फॉर्म भरना है इसके बारे में जब डेट आएगी तब आपको ये बता दिया जाएगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, डिटेल विल बी मेड अवेलेबल एज सून एज डेट इज डिक्लेयर्ड। तो डिटेल जब आपको मिल जाएगी जब उसकी डेट डिक्लेयर होगी कंपार्टमेंट एग्जाम की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई कैंडिडेट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए क्या करना है। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पे, उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया था, 3 स्टेप में आपको दिए गए हैं उसमें, जो कि इसमें भी उन्होंने कहा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं आप उसको वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसकी चार्ज हैं कुछ 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। इससे पहले की जो चैनल पर मेरी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल है। मैं बता देता हूँ, इसमें 3 स्टेप में अपने कॉपी को चेक करवा सकते हैं। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मीन्स जो मार्क्स आपकी कॉपी पर आए हैं और जो मार्क्स आपके मार्कशीट पर शो हो रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं सीबीएसई को, जिसकी डेट 17 से लेके 21 के बीच में दी हुई है, वीडियो में आपको पूरी मिल जाएगी। सेकंड स्टेप में कहा है कि आप उस कॉपी की अपनी फ़ोटोकॉपी तक ले सकते हैं। आप उस चेक कॉपी की आप फ़ोटोकॉपी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उसकी भी 700 रुपये फ़ीस है पर सब्जेक्ट की, और फिर आप आराम से कॉपी चेक कर सकते हैं अपनी। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत चेक हुआ है या नहीं चेक हुआ है या कुछ इसमें मिस्टेक है, तो उसके लिए थर्ड स्टेप पे जाना होगा आपको, रीवैल्यूएशन। उसमें इन्होंने इसमें तो डिटेल नहीं दे रखी, लेकिन मेरी वीडियो में पूरी डिटेल है कि अगर आपको अपनी कॉपी से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, यानी अपनी जो फोटोकॉपी मंगाई अपनी और नेट पे आपने देखा उसको, आपको लगता है कि मेरे 2 क्वेश्चन जो हैं गलत चेक हो गए, तो आप उसकी जो फीस है वो पर क्वेश्चन की 100 रुपीज़ है। तो आप उन 2 क्वेश्चनों को या 4 क्वेश्चनों को लेकर आप सीबीएसई से ऑनलाइन कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं और अपने उन 2 क्वेश्चनों को दोबारा चेक करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है इसमें।
तो इसमें क्वेश्चन में बच्चों ने पूछा था व्हाट इज़ द प्रोसेस इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। कोई बच्चा अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए प्रोसेस बता दिया मैंने आपको, 3 स्टेप में कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, कैन द मार्क्स बी गॉट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग एंड पेइंग फ़ी। तो कह रहे हैं कि क्या हम अपने मार्क्स को बिना फीस दिए और इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो साफ इसमें सीबीएसई ने बोला है नो, देयर इज़ नो सच प्रोसीजर, यानी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप बिना फीस दिए या बिना अप्लाई किए ऑनलाइन फॉर्म भरे अपने मार्क्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस है जो 17 से लेके और 21 तक पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। वीडियो में आप देख सकते हैं उसको, और इन्होंने शायद डेट भी इन्होंने दी है कि 14/7 और 20 से और 16/7 वाला जो सर्कुलर उन्होंने दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से जो कुछ क्वेश्चन खास क्वेश्चन थे बच्चों के मन में प्रॉब्लम्स थी या सवाल थे जिनको नहीं मिल पा रहे थे, उसको मैंने बताने की इसमें कुछ कोशिश की है। जो मार्कशीट के ऊपर कहीं कहीं आरटी लिखा हुआ है, बच्चे बहुत पूछ रहे थे, इसमें लगातार मैसेज उनके आ रहे थे कि सर आरटी का मतलब क्या है, आरपी लिखा है कहीं कहीं मार्कशीट पर, इसका मतलब क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम कब होंगे। तो मुझे लगता है कि इस सब सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और अभी भी अगर किसी कुछ क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह से नई नई जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहिए ललित अकेडमी से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप।